जय हिंद साथी। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को समझो मिल चुका है। एक ऐसा सर्वे आया है जिससे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले मानने वाले जानकर खुश हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग मायूस हो जाएंगे। एक ऐसा सर्वे आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें पर संतुष्टि हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बसपा की खाता तक नहीं खुल रही है। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कितनी सीटें धनतेरस के दिन जो सर्वे आया है उसमें समाजवादी पार्टी कितनी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी जीत रही है और क्या जो कि बहुजन समाज पार्टी है उसका खाता खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि सर्वे क्या कहता है। साथियों, आज धनतेरस का पावन दिन है। इस अवसर पर आज माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे। आज समाजवादी पार्टी को यहाँ पर समझो आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर सीटें मिल रही हैं। अब शीशामऊ जो सर्वे आया है, सर्वे में पहला स्थान शीशामऊ को दर्शाया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर है, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर बसपा है। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है और अंततः यहाँ पर सीट जीतती नजर आ रही है इस सर्वे के अनुसार, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में समय है। अब करहल में समाजवादी नंबर 1 की पोजीशन पर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक औपचारिकता है चुनाव लड़ने का। साथियों, यानी भारतीय जनता पार्टी एक रस्म निभा रही है चुनाव लड़ने का। वो भी जान रही है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हराना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही जटिल काम है। तो यहाँ पर करहल में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और अंतिम समय में विजयश्री वही प्राप्त करेगी। ये उत्तर प्रदेश नहीं, गांव-गांव का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी की करहल में क्या हैसियत है। और धनतेरस के मौके पर आज मां लक्ष्मी ने भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया, समझ लीजिए। अब फूलपुर चलते हैं। फूलपुर में तो लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। बसपा के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर भी लिखवा चुके हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बसपा के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर यह आरोप लगा रहे थे कि बहन कुमारी मायावती को हमारे हरिजन बिरादरी को उल्टा सीधा यहाँ पर कहा गया, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया। तो यहाँ पर फूलपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थान यहाँ पर लेती नजर आ रही है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर शानदार तरीके से चुनाव लड़ती नजर आ रही है। अब आप अपना राय दीजिए और बताइए कि फूलपुर में जो समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी हैं कितने हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो सर्वे कह रहा है, जो आंकड़ा कह रहा है, जबरदस्त है साथियों। अब कटेहरी चलते हैं। कटेहरी में लालजी वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो लड़ाई है उसको बाहर ला दिया है। वहां पर ठाकुर बनाम पंडित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। अखिलेश यादव तमाम पीडीए वोटरों को साधने के लिए तमाम उन पीडीए नेताओं की ड्यूटी वहां पर लगा चुके हैं, चाहे वर्मा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे ओबीसी हो। तमाम जातियों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने हर एक जाति के हर एक मजबूत नेता को वहां पर लगा दिया है। तो कटेहरी में जबरदस्त फाइट नहीं है, लेकिन मामला यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब चलते हैं खैर की तरफ। खैर में अखिलेश यादव ने एक ऐसा उम्मीदवार दे दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो चुनाव में मजबूत थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये रास्ता कांटों भरा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज के सर्वे में खैर विधानसभा भी सीट को जीत ली है सर्वे के अनुसार। अब चलते हैं कुंदरुकी में। कुंदरुकी समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ पहले दिन से आगे थी और जितना भी जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है और मजबूती के साथ सर्वे में भी आगे होती नजर आ रही है। यहाँ पर हर पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। अब समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को उम्मीदवार बनाया है। अब बसपा देखते हुए मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर तुर्क बिरादरी उतारती है। फिर वहां पर अन्य पार्टियां ने भी अन्य बिरादरियों को कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर कटेहरी चाहे हो चाहे कुंदरुकी हो, जनता समझदार है कि लड़ाई किन किन पार्टियों के बीच में है, इसलिए जिसको जिताना है उसको वोट देना तय है। तो कुंदरुकी में समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतने जा रही है। 9 में से 6 सीटें सर्वे के आधार पर जो धनतेरस के दिन सर्वे आया है इसमें समाजवादी पार्टी बड़ी जबरदस्त तरीके से जीत रही है। और 3 सीटें जो कि लड़ाई की स्थिति में है, मीरापुर जो कि लड़ाई की स्थिति में है, अंत में समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, अंत में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल आरएलडी भी जीत सकता है। इस पर अभी यहाँ पर विराम लगाया है कि लड़ाई बराबर की है, मामला कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गाजियाबाद में लड़ाई बराबर की है, यहाँ पर फाइट है, जबरदस्त है, अंत में समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी गजब का उम्मीदवार यहाँ पर दे दिया है। अब मझवा की बात करें,
मझवा से डॉक्टर बिंद को लड़ाया गया है। यहाँ पर भी लड़ाई गजब की है। अगर देखते हैं यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बना दिया है, जो कि बिंद समाज से आती हैं, सबसे जबरदस्त प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रही हैं। अब यहाँ पर भी 3 सीटों को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 3 में से सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अब आप अपना राय दीजिए कि धनतेरस के दिन जो सर्वे आया है ये कितना सही होगा। ये अपना राय आप दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीतेगी उपचुनाव में, और बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है इस सर्वे में क्योंकि वो हर लड़ाई में तीसरे स्थान पर है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को लड़ाने के लिए मैदान में उतरती है। आप उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हर गरीब, हर शोषित, हर दलित जानता है साथियों। आप अपना राय दीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।